हाँ जी, तो यार आज हम अपनी 3 महीने की ट्रिप ख़त्म करने वाले हैं और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई इतना लंबा कैसे घूम लेते हो, तुम्हें घर की याद नहीं आती या फिर पैसे कहाँ से आते हैं, प्लानिंग कैसे करते हो, पैकिंग कैसे करते हो। तो इस वीडियो में ये सब बात करने वाले हैं हम। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है देवांग और आप देख रहे हैं द पंजाबी वॉन्डरर। अभी आज हम हैं पोलैंड गदांस्क में और मैंने ये ट्रिप शुरू करी थी 3 महीने पहले। एक्चुअली यूके गया था मैं, लंदन, उसके बाद हम फिर स्कॉटलैंड गए, फिर हम वापस लंदन आए, फिर हम आयरलैंड गए, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड गए, फिर फिनलैंड गए, फिर नॉर्वे, स्वालबार्ड, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया और अब एंड में पोलैंड। तो तकरीबन 3 महीने का ट्रिप हो गया। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली द थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम ट्रैवलिंग, या फिर जो भी टिप्स कह लो या जो भी कह लो आप। ऐसी 6 चीज़ें जिनमें कि पहली चीज़ आती है प्लानिंग, फिर आती है पैकिंग, फिर आती है भाई सिक्योरिटी तुम्हारी, और उसके बाद पैसा और हेल्थ और या सम मोर टिप्स ऑल्सो। तो मेरे दिमाग में अगर मैं कहीं बनाऊंगा वीडियो ऐसे बैठ के थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो आपको पूरा शहर दिखाते हैं। गदांस्क काफ़ी सुंदर सा शहर है। साथ में बात करेंगे कि मेरी जो भी टिप्स हैं और जो भी मैंने सीखा अपने ट्रैवल से। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय स्क्वायर एक्स। तो देखिए यार, पहली चीज़ है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या चीज़ें आती हैं कि जब आप निकल रहे हो घर से तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन कौन से देश जाना है आपको, बिकॉज हमारा भाई पासपोर्ट इंडिया का है, वी नीड वीज़ा फॉर एवरी कंट्री। तो यहाँ तक बस यूएस वीज़ा हो या शेंगन वीज़ा हो लंबा वाला, तो यू कैन गो टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज। तो जैसे लास्ट टाइम आई वॉज इन साउथ अमेरिका तकरीबन 1 साल के लिए, तो तब भी मेरे पास शेंगन वीज़ा था, इसलिए ही मैं जा पाया। अदरवाइज तो हर कंट्री आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और बड़ा ही यार कम्बरसम प्रोसेस होता है। फ़्लाइट टिकट्स दो, होटल टिकट्स दो, ये दो वो दो। तो प्लानिंग करके रखिए पहले अपनी ट्रिप की कि भाई आपको कौन कौन से देश घूमने जाना है, और उस हिसाब से अपने वीज़ाज़ लेके रखिए। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि आपको पर डे चाहिए प्लानिंग की, हर दिन की, ये दिन ये करना है, लेकिन ओवरऑल कि ये मतलब इस महीने में मैं ये 2 देश करूँगा, फिर अगले महीने में ये वाले देश जाऊँगा। तो ऐसी ओवरऑल प्लानिंग पहले करके रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। अब देखिए, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो जो मेजर जो मोस्टली लोग ट्रिप प्लान करते हैं, जैसे कि यू कैन गो टू साउथ ईस्ट एशिया। आप मतलब वियतनाम, लाओ, कंबोडिया, ये सब कंट्री में अपना इंडिया का वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा या जो भी मतलब ईजी वीज़ाज़ हैं। तो यू कैन मतलब ऑलवेज़ प्लान की जो पास पास में कंट्री है कि आपको फ़्लाइट लेनी पड़े एक बार, और जब आप फ्लाइट लेने के बाद यू कैन जस्ट लाइक क्रॉस द लैंड बॉर्डर्स है ना, बोट से, बस से, कार से, जैसे भी। तो क्योंकि जो खर्चा मेजर होता है वो फ़्लाइट का ही होता है। जैसे साउथ अमेरिका में मैं एक बार चला गया चिले, वहाँ लैंड करके उसके बाद मैंने सारे जो बॉर्डर्स क्रॉस किए, ऑलमोस्ट सारे बॉर्डर्स मैंने क्रॉस किए लैंड से ही। तो फ़्लाइट कम से कम लेनी पड़े, ऐसी प्लानिंग करिए। हाँ जी, तो हमने बात कर ली प्लानिंग की। अभी मेरे पीछे जो है ये वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम है यहाँ पे गदांस्क में। तो पोलैंड जो है वो काफ़ी एपिसेंटर पे रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पे जान माल का। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है ये, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव म्यूज़ियम है। ट्यूसडेज़ को ये फ्री होता है, तो आज ट्यूसडे था, आज फ्री था। सो या अगर आप यहाँ पे हैं तो ज़रूर जाइए यहाँ पे। फिर बात करते हैं पैकिंग के बारे में कि सामान कैसे पैक करना है पूरे ट्रिप के लिए। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी काम है, बिकॉज अगर आप जैसे समझ लीजिए मेरी पिछली ट्रिप थी फॉर साउथ अमेरिका, उसमें मेरी गर्मियाँ भी थी, सर्दियाँ भी थी, बारिश भी थी, ट्रैकिंग भी थी। तो देन इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बिकॉज आपको हाफ बाजू की टी शर्ट, फुल बाजू की टी शर्ट, शर्ट, स्वेटर, थर्मल्स है ना, और हाइकिंग गियर, अपना रेन गियर सब रखना पड़ता है। इस बार इस ट्रिप में क्या था, मुझे पता था कि मैं यूके जा रहा हूँ और मे बी आई विल कम टू यूरोप, बिकॉज मेरे पास शेंगन वीज़ा था 2 साल वाला। तो मैंने इस बार सिर्फ सर्दियों के कपड़े रखे थे। तो सर्दियों के कपड़ों में मेरी टी शर्ट्स आ जाती हैं, थोड़े इनर आ जाते हैं, एक पेयर ऑफ जीन्स हो गई, एक जूते हो गए। तो मैं दिखाता हूँ मेरे बैग में क्या कुछ है। मेरे बैग में तकरीबन मेरे ख्याल से 9 किलो का बैग है कपड़े वाला, और आगे वाला जो बैग होता है वो भी शायद मे बी 6-7 kgs होता है, उसमें सिर्फ लैपटॉप और वो सब होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको मैं कि मेरे बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो देखिए मेरे पास सिर्फ ये 2 बैग्स होते हैं। ये 90 लीटर का बैग है, ये भी मैंने डिकैथलॉन से लिया है। ये है 30 लीटर का, तो ये भी मैंने डिकैथलॉन से लिया है। इसके अंदर मेरा लैपटॉप होता है, पासपोर्ट, पैसे, ड्रोन वगैरह, जो भी और इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो बहुत मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, क्योंकि ये रहता है मेरे पास हमेशा। और इसको मैं डाल देता हूँ कभी, जैसे मैं बस में जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, तो आई कैन ऑलवेज पुट इट वहाँ साइड में ना, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें सिर्फ कपड़े ही हैं। तो कपड़ों की बात करते हैं अब। तो कपड़े देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरी ये ट्रिप सर्दियों की थी, तो मैं घर से ये वाली जैकेट पहन के आया था, और यही जैकेट पूरी चली मेरे 3 महीने के लिए। उसके अलावा एक मैंने ये ली थी, मतलब ये ट्रैक पैंट्स हैं लेकिन थोड़ी वाटर प्रूफ सी हैं।
थोड़ी गर्म भी है अंदर से, तो ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल रही पूरी ट्रिप पे। अगर थोड़ी बारिश हो रही है, ठंड है, तो ये पहन ली, अदरवाइज़ एक पेयर ऑफ जीन्स रख ली, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही, और एक मेरी शॉर्ट्स, ठीक है, यही थे मेरे पास 3 चीज़ें सिर्फ। उसके बाद बात करते हैं अपने वूलन्स की। तो मैं घर से जो स्वेटर लेके आया था वो मैंने कहीं और मतलब दे दिए किसी को, या आई डोंट नो मतलब डोनेट कर दिए, हॉस्टल में रखाया। मैंने नए स्वेटर ले लिए रास्ते में। तो मैं यही करता हूँ हमेशा कि मेरे बैग में 2 ही स्वेटर रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर मैं कोई नया चीज़ ले रहा हूँ तो पुरानी हैज़ टू गो। तो ये मैंने स्वीडन से लिया था, ये मैंने लंदन से लिया था, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हमारे पैंट्स हो गए, ये स्वेटर्स हो गए। इसमें मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना ये क्यूब्स रहते हैं, पैकिंग क्यूब्स। जैसे इसमें देखिए टी शर्ट्स है मेरी, मतलब एक शर्ट है, बाकी पीछे वाइट और ब्लैक टी शर्ट्स रखता हूँ मैं ज़्यादातर मैं वाइट और ब्लैक ही पहनता हूँ। कोई ज़्यादा अगर गर्मियों की ट्रिप हो तो और टी शर्ट्स लूँगा मैं, तो वूलन्स नहीं होंगे इसमें। लेकिन सर्दियों की ट्रिप होगी तो अंदर ही पहननी है टी शर्ट्स, तो अंदर वाइट और ब्लैक चलती हैं। बाकी ये वाले जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जाएंगी इस वाले पैकिंग क्यूब में। और इसके अंदर वैसे पहले से मेरे इनर पड़े हैं, ठीक है, जो थर्मल्स होते हैं, लेयर होती हैं। मैंने 2 पेयर ऑफ थर्मल्स रखे थे, कि नहीं 3 रखे थे शायद मैंने, क्योंकि गंदे हो जाएंगे, पसीने आ जाएगा, वो सब हो जाएगा, तो धोने पड़ेंगे, तो वो सब चीज़ें होंगी इसमें। और ये है मेरा लॉन्ड्री बैग, तो जो भी गंदे कपड़े होते हैं इसमें डाल लेता हूँ मैं। फिर कहीं पे जब मैं किसी हॉस्टल में आता हूँ तो आई कैन वॉश इट देयर। इसके अंदर मेरे सॉक्स और अंडरगारमेंट्स हैं। तो मेरे पास 3 पैकिंग क्यूब्स हैं, एक मेरी टी शर्ट्स के लिए, एक वूलन्स जैकेट्स स्वेटर के लिए, और एक मेरे अंडरगारमेंट्स और सॉक्स के लिए। और ये मेरा वॉश बैग है, इसके अंदर मतलब मेरे सारी टॉयलेटरीज रहेंगी, शैम्पू, ब्रश, ट्रिमर, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये सब आराम से इसमें फिट हो जाता है। कभी कभी तो मैं इसको ले आता हूँ कैबिन बैगेज में भी, अगर इसमें कोई ज़्यादा लिक्विड्स ना हो, क्योंकि इसका जो वेट है ना वो ज़्यादा नहीं है, 9 किलो का ही है। तो इफ़ इट इज़ लेस देन 10 kg तो यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इट इन द कैबिन बैगेज। लेकिन कभी कभी आई जस्ट चेक इट इन। तो ये था हमारा लगेज, दैट्स इट। इसके अलावा मतलब जूते, मैं ये एक मेरी चप्पलें मैंने ली थी इंडोनेशिया से, वही चल रही हैं, तो ये कैरी करता हूँ। और वैसे मेरे ये जूते हैं। मेरे बैग तो आपने देख लिए। इसके अलावा पानी की बोतल बहुत ज़रूरी है कि आप घर से लेके चलें, मेटल की बोतल जो कि टूटे ना। प्लास्टिक की टूट जाती है कभी बार, तो एक मेटल की बोतल मैं ली थी, डिकैथलॉन से ली थी, तो वो काफ़ी हैंडी रहती है, क्योंकि आप मतलब मोस्टली काफ़ी जगह पे यू कैन रीफिल द वाटर बॉटल, तो आप कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हो और पैसे भी बचाते हो। ये देखिए, ये गलियाँ अभी तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, मतलब रात में भी सुंदर ही होती हैं, बट रात में थोड़ा सा डर लगता है कि भाई कोई चोरी चकारी ना हो जाए। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिक्योरिटी। कि सिक्योरिटी कैसे रखनी है भाई अपनी, कोई आपको लूट ना पाए, मतलब लूट भी ले तो क्या करना है, और कैसे सेफ़ रहना है डिजिटली और फिजिकली, दोनों ही मतलब ज़रूरी एस्पेक्ट्स। तो बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आपके पास वो है आपका पासपोर्ट। वॉलेट भी है, पैसे, कार्ड्स वगैरह, लेकिन पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पासपोर्ट चोरी जाता है तो देन काफ़ी दिक्कत होती है, यू हैव टू रीच आउट टू द एम्बेसी, और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मेरा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोगों का होते हुए चोरी। तो देन यू कांट गो बैक, है ना, आपको यहाँ से जाना पड़ता है एम्बेसी में। एम्बेसी देन दे गिव यू लाइक अ डॉक्यूमेंट, और उस पर यू कैन गो बैक। तो हमेशा कीप योर पासपोर्ट सेफ, मतलब जैसे शहर में घूम रहे हैं तो मत कैरी करिए, जेब मत रखिए, अपने हॉस्टल या होटल में रख के आइए सेफ़ में, क्योंकि आप ऐसे घूम रहे हो शहर में, आप किसी ने जेब काट ली, आपका बैग चोरी कुछ हो गया, तो आपका पासपोर्ट चोरी होने का खतरा रहता है। अपना पासपोर्ट हमेशा घर पे रख के आइए, मतलब घर पे एज इन हॉस्टल या होटल में रख के आइए। वॉलेट भी डोंट कीप इट इन योर पीछे वाली पॉकेट, कीप इट इन योर आगे वाली पॉकेट, या फिर कीप इट इन योर बैग। पीछे वाली पॉकेट इज़ नॉट सो सेफ़। और देखिए, जनरली जो ऐसी होती है ना मेन रोड्स, वो सेफ़ ही होती हैं जनरली, लेकिन जैसे ऐसे रास्ते हैं जो थोड़ी गली आ गई है, कुछ आ गया, थोड़े से वहाँ पे ध्यान रखिए। और नहीं तो मतलब अपने रिसेप्शन में पूछ के आइए पहले से कि क्या माहौल है भाई यहाँ पे। जैसे इन साउथ अमेरिका आई वुड नेवर वॉक अलोन इन द नाइट ऑन द स्ट्रीट्स, बिकॉज पता है कि चोरी हो सकती है। यूरोप में, पोलैंड में कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूरे यूरोप में कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दिक्कत हो भी सकती है, लाइक यू नेवर नो। तो हमेशा अपने रिसेप्शन में पूछ लीजिए कि भाई यहाँ पे चलना सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, एंड देन जस्ट लाइक प्लान इट अकॉर्डिंगली। नहीं तो कैब ले लीजिए, अगर आपको बोलते हैं हॉस्टल वाले या होटल वाले कि भाई सेफ़ नहीं है, तो रात को जब आप पार्टी करके आ रहे हो तो कैब ले लीजिए, डोंट जस्ट लाइक वॉक ऑन द स्ट्रीट्स अलोन। तो यार ये तो हो गया आपका फिजिकल सिक्योरिटी। अब डिजिटल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल इतने स्कैम होते हैं, स्पैम ईमेल्स आती हैं। जैसे मुझे ही काफ़ी बार आई हैव टू यूज़ पब्लिक वाईफाईस,
कि मेरे पास इंटरनेट तो रहता है फ़ोन में, लेकिन वीडियो करना होता है अपलोड या कुछ भी यूट्यूब देखना है, कुछ करना है, तो वी ऑलवेज कनेक्ट ऑन दीज पब्लिक वाईफाईज़ जो कि इतने सेफ़ नहीं होते। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ SquareX। ये फ्री प्लगइन है और काफ़ी काम की चीज़ है। आपको बताने के लिए डिटेल में लैपटॉप लेके बैठते हैं और फिर आपको समझाता हूँ मैं डिटेल में कि कैसे काम करता है ये। हाँ जी, तो बात को समझने के लिए ना लैपटॉप ज़रूरी है। तो मैं साथ में करता हूँ अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और आप बताता हूँ आपको कि कैसे यूज़ करना है SquareX को। ये फ्री प्लगइन है सबसे बड़ी बात, और बहुत ही काम की चीज़ है, मतलब इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे, आप लिखेंगे SquareX। SquareX पे जाके वेबसाइट पे देखिए दो चीज़ें, एक तो ऐड स्क्वेयर टू क्रोम जो कि एक्सटेंशन ऐड कर दिया क्रोम में। अगर आपके पास क्रोम नहीं है तो यू कैन यूज़ वेब ऐप, अगर आप मोजिला यूज़ करते हैं या कुछ और यूज़ करते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पे क्रोम में ऐड कर देंगे इसको एक्सटेंशन। यहाँ पे ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन, और मेरी यहाँ पे एक्सटेंशन ये ऐड हो गई है। ठीक है, इसको आप पिन कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई इसको पिन कर दे ताकि ऊपर दिखती रहे हमेशा ये। ठीक है जी, तो आपकी एक्सटेंशन ऐड हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्राउज़र की। तो डिस्पोजेबल ब्राउज़र है, इसके अंदर क्या होता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ VPN एज वेल, कि यू कैन गो टू एनी लोकेशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, और जैसे समझ लीजिए मैंने कनाडा कर दिया और मैंने अपना ब्राउज़र खोल दिया। अभी जो ब्राउज़र चल रहा है चल रहा है कनाडा के अंदर, ये यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो इसमें कोई मैं लिंक क्लिक करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो वो क्लाउड पे ओपन होगा, मेरे कंप्यूटर पर से कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होगा। एंड यू कैन यूज़ इट एज अ VPN ऑल्सो। ठीक है, कि आपको कनाडा की कोई वेबसाइट खोलनी है जो आपकी इंडिया में नहीं खुल रही है, तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस। दूसरी चीज़ आती है जो सबसे मेरे को अच्छी लगती है, वो है डिस्पोजेबल ईमेल। तो इसमें क्या है कि यार जैसे आपको क्या होता है ना, हर जगह बोलते हैं रजिस्टर विद योर ईमेल, तो मैंने अपना नाम रख दिया भाई TPW1 करके मैंने ईमेल बना दी, तो ये एक प्रॉपर ईमेल बन गई है अब। ठीक है, आई कैन पुट दिस ईमेल एनीवेयर एंड आई कैन गो टू द इनबॉक्स एंड आई कैन चेक। अभी तो यहाँ पे कोई ईमेल नहीं है, जैसे समझ लीजिए मैंने कोई नया कोई अकाउंट बनाया कहीं पे जाके और मैंने बोला भाई ये वाली ईमेल आईडी दे दो, तो यहाँ पे उसका जो भी OTP या जो भी लिंक वगैरह इस पे आ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत सही लगती है वो है इसकी स्मार्ट इंटीग्रेशन। स्मार्ट इंटीग्रेशन में क्या है कि जैसे मैंने ना यहाँ पे इसको आप ऑन कर दीजिए कि जीमेल में अपने आप वो स्कैन कर ले मेलिशियस डॉक्यूमेंट्स को या जो भी अटैचमेंट्स हैं। जैसे इसलिए मैंने ये सही ये है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई जीमेल ने इसको स्कैन तो करा हुआ है, लेकिन मेरे को भाई श्योर नहीं है कि इसके अंदर पता नहीं क्या हो सकता है। तो मैं करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, आई गो टू ओपन इन SquareX, और मैं समझ लीजिए आई ओपन इन कनाडा। तो ये क्या हो रहा है कि ये गया इसके डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर पे और वहाँ जाके ये फ़ाइल खुल गई। समझ लीजिए कल को ऐसे होता है कि ये फ़ाइल PDF ना हो के ये कुछ और होता है, इट कुड बी अ वायरस ना। अब ये क्लाउड पे खुली है, तो अगर इसमें वायरस होता भी तो क्लाउड में अपने आप वो उसको हैंडल कर लेता। मेरे कंप्यूटर पे इसका कोई भी मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। कोई नोबडी कैन हैक माय कंप्यूटर और समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो मेरे कुकीज़ वगैरह हैं जो आपको होता है ना, आप बोलते हैं कि भाई मैंने सर्च किया कि इंडिया टू US फ्लाइट सर्च करी एंड देन यू गेट ऑल दी एड्स, तो वो भी नहीं आएंगी बिकॉज आपकी कुकीज़ ही, क्योंकि आप जो खोल रहे हैं ब्राउज़र वो ब्राउज़र क्लाउड पे है, आपका खुद का ब्राउज़र नहीं है, तो आपको कुकीज़ भी नहीं आएंगी। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। प्लस यार ये फ्री है एंड कोई इसमें कोई एड्स वेड्स नहीं है, कोई स्पैम वगैरह नहीं है, तो मेरे को तो बहुत सही चीज़ लगी है ये हो गया सिक्योरिटी की बात। अब बात करते हैं हम अगली हेल्थ की बात। तो अभी एक काली बिल्ली रास्ता काट गई है हम बात कर रहे थे हेल्थ की, कि हाउ डू आई मेंटेन माई हेल्थ। तो यार देखिए क्या होता है कि हर कंट्री में ना मेडिसिन अलग अलग मिलती हैं। तो जब भी मैं आता हूँ ना इंडिया से, तो मैं एक बैग लेके आता हूँ अपनी मेडिसिन का। पैरासीटामोल हो गई या फिर फॉर स्टमक इन्फेक्शन हो गई, लूज़ मोशंस के लिए हो गई ना। क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी यूज़ टू होती है इंडियन मेडिसिन की, जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे मैं रशिया में था जब, तो मेरे को थोड़ी इन्फेक्शन हो गई थी पेट में, मुँह में। वेंट टू द डॉक्टर और उसने मुझे ऐसे ही बोल दिया कि ये दवाई ले ले। बहुत ही लाइट मेडिसिन थी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी। और तकरीबन मैं 10 दिन तक आई वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन एंड एवरीथिंग। फिर मैं वापस इंडिया आया और अपने डॉक्टर के पास गया, उसकी मेडिसिन से 2 दिन में मैं ठीक हो गया। तो हमेशा अपने डॉक्टर से ना मेडिसिन लिखवा के कि पेट दर्द की ये है, फीवर की ये है, जो भी मतलब सर दर्द की, या जो भी आपको इश्यूज़ होते हैं, तो वो मेडिसिन रखे अपने साथ। प्लस गट हेल्थ, क्योंकि जब हम जाते हैं तो खाना अलग अलग खाना होता है, यहाँ पे ज़्यादा मीट होता है, फाइबर कम होता है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि यू हैव गट इश्यूज़। तो जैसे दही होता है, तो योगर्ट ड्रिंक या फिर केफीर मिलता है इन देशों में, पोलैंड, और बड़ा सही सा गार्डन है, मतलब पार्क सा है बच्चों के लिए। ये सब चीज़ें लेते रहिए, मैं लेता हूँ रोज़ सुबह। आई जस्ट लाइक हैव वन लाइक योगर्ट, इट कीप्स माई गट हेल्दी। और इसके अलावा मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस, मतलब सोचते हैं कि यार पैसे क्यों खर्च करने हैं इसमें, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ आपको हो गया, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल,
भाई इतना ज़्यादा खर्चा है ना। और जो ट्रैवल इंश्योरेंस इतनी महंगी नहीं आती है, इट्स जस्ट लाइक 1000 रुपये 2000 रुपये महीने की। तो यू कैन ऑलवेज यू शुड ऑलवेज गेट ए ट्रैवल इंश्योरेंस। ये पूरी गली ही काफ़ी आर्टिस्टिक सी है, मतलब दुकानें हैं बहुत सारी साइडों पे। और मतलब यही गली है ऐसे अलग सी, जिसमें ऐसे बाहर ऐसे थड़े कहने पंजाबी, जब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये देखिए आगे भी लाइन से है, ये बस इसी गली में देखा मैंने। और ये मैंने कहीं पे नहीं देखा यूरोप में, कहीं पे भी नहीं देखा, मतलब पूरा यूरोप देखा है मैंने, और पहली बार ऐसी चीज़ देख रहा हूँ मैं यूरोप में। बड़ी सुंदर सी एक लेक है यहाँ पे। अपने यार ख़त्म हो गई है लेक्स, मेरे कपूरथला में लेक होती थी, अब डेड है सब काम। अगली चीज़ जो आती है वो है भाई पैसा, क्योंकि आप हर कंट्री जब जाते हो तो हर कंट्री की करेंसी अलग अलग बन जाती है। यूरोप में आते हो तो यहाँ पे भाई मतलब पोलैंड में आते हो तो ज़्लोते है, इससे पिछले कंट्री में लिथुएनिया में था तो यूरोज थे, स्विट्ज़रलैंड जाते हो तो वहाँ स्विस फ्रैंक्स हैं। तो करेंसी बड़ी दिक्कत करती है, लेकिन ज़्यादातर आजकल कंट्रीज़ ना डिजिटल हो चुकी हैं, तो यू जस्ट नीड अ कार्ड। तो कार्ड आजकल बहुत ऐसे आते हैं मार्केट में, मतलब अगर मैं नाम लूँ, मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, फिर भी जैसे नियो के कार्ड आते हैं, फिर स्केपिया आता है, फ़ी आता है, जैसे बहुत सारे कार्ड आते हैं जो मल्टी करेंसी कार्ड होते हैं, जो कि मतलब आप दुनिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी कंट्री हो, आपको बस उसमें रुपए डालने हैं अपने, एंड देन यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। लेकिन कार्ड के साथ साथ ऑलवेज कैरी सम कैश विद यू, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग, जैसे अभी रशिया में कार्ड नहीं चल रहे, और ऐसे हो सकता है कोई और भी इशू हो सकते हैं कि काफ़ी जगह पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऑलवेज कीप सम कैश विद यू, यूएसडी या फिर यूरोज़, जो कि मतलब ऐसे नहीं कि आप इंडियन रुपीज़ लेके चलोगे, तो क्योंकि इंडियन रुपीज़ हर जगह एक्सेप्ट नहीं होते करेंसी एक्सचेंज में। लाइक कीप समथिंग लाइक अ डॉलर और यूरोज़ और समथिंग लाइक दैट। तो या दैट वाज मनी। अब पैसे मैं कमाता कैसे हूँ, तो इट्स मोस्टली विद यूट्यूब, यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप से, या फिर यूट्यूब की एड रेवेन्यू से, या फिर और मेरी इन्वेस्टमेंट से। तो वो जो पूरा है सीन की पैसे कैसे कमाने, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डाल दूँगा ऊपर, एंड यू कैन गो वॉच दैट वीडियो कि पैसे कैसे कमाता हूँ मैं घूमने फिरने के लिए। तो यार ये तो होगी मेन टिप्स जो थी। इसके अलावा एक इंटरनेट वाला बड़ा सीन होता है कि अब जैसे आप बहुत सारे कंट्रीज़ घूम रहे हो, तो आपको हर जगह जाके नया सिम लेना पड़ेगा, तो दैट्स ऑल्सो एन इशू। क्योंकि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको नया सिम मिल जाएगा, बिकॉज इंटरनेट नहीं होगा। तो आजकल ऐसे बहुत सारे ई सिम्स आते हैं जो कि वैलिड होते हैं हर कंट्री, जैसे रीजनल ई सिम आते हैं। तो जैसे मैं यूज़ करता हूँ, एक एरालो करके है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोज। उसने कहा था कि ई सिम मैंने कर लिया इंस्टॉल, तो जैसे वो पूरे यूरोप का एक ही ई सिम बन गया, या फिर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक ही ई सिम बन गया। तो आप कहीं भी जाओगे तो आपका वो चलता, थोड़ा सा महंगा होता है ऑब्वियसली ये, लेकिन भाई सहूलियत भी बहुत सारी है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम रह रहे हो एक कंट्री में, तो मे बी गेट अ फिजिकल सिम वहाँ पे जाके। लेकिन अगर आप ऐसे हॉपिंग कर रहे हो कि हाँ ठीक है, एक हफ़्ता इस कंट्री में, एक हफ़्ता उस कंट्री में, तो उसके लिए यू कैन कीप एन ई सिम। ई सिम के लिए मेरा एक रेफरल कोड है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। इफ़ यू यूज़ दैट रेफरल कोड देन यू विल गेट $3 डिस्काउंट, और या आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, तो या कंसिडर इट। तो यार ये सब चीज़ें थी, आई थिंक आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद यू। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज मैनी एज आई कैन। और स्क्वायर्स का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो फ्रॉम देयर। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गूगल स्क्वायर एक्स एंड ऐड देयर एक्सटेंशन, फ्री है और बहुत काम की चीज़ है, सो डू चेक देम आउट। एंड अगली वीडियो में आई डोंट नो कहाँ पे हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस, मेरी कल फ्लाइट है, एंड देन मे बी इन अ फ्यू वीक्स विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट ट्रिप। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट कंट्री। गुड बाय फॉर नाउ।